आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी। आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ में गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और अस्वच्छ खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जूस सेंटरों की जांच करते हुए आम रस के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के आदेशों की पालना में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ जूस, आम रस और कोल्ड ड्रिंक की खपत बढ़ जाती है, इसलिए इनकी गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रतापगढ़ के 0 माइल चौराहे स्थित अहमदाबाद जूस सेंटर से आम रस का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जूस विक्रेताओं को साफ सफाई रखने, खाद्य सामग्री को ढककर रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रतापगढ़ के प्रधान डाकघर में भी आज विस्फोट करने की धमकी देने वाला ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद पूरे परिसर को और आसपास की दुकानों को एहतियातन खाली करवा दिया गया और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि शहर के कृषि मंडी रोड स्थित प्रधान डाकघर के ऑफिशियल ईमेल पर आज बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मेल को देखने के बाद तुरंत परिसर को खाली करवाया गया। सतर्कता बरतते हुए आसपास के दुकानदारों को भी हटाकर यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस दौरान परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बाद में इस तरह की सूचनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी मिलने से ये किसी सिरफिरे की करतूत मानते हुए प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि परिसर में तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन विस्फोट की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में एक समय दहशत का माहौल पैदा हो गया था और लोगों की काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। बम की यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर कोई खड़े नहीं रहे, एहतियात तौर पर सभी यहाँ से दूर चले जाए। यहाँ से सभी दूर चले जाए। यहाँ पर कोई खड़े नहीं रहे, आप भी साइड में चले जाओ, उधर से सभी। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में आज कृषि कार्य करने के दौरान हुए हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा खेत के बीच से गुजर रही विद्युत निगम की हाई टेंशन लाइन के कारण हुआ, जिसे लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरनोद थाना क्षेत्र के खरखड़ा गांव में किसान गोवर्धन डांगी अपने खेत में बेटे नरेंद्र के साथ खाद डालने का काम कर रहा था। खेत के बीच से ही 11 kV की विद्युत लाइन गुजर रही है। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को ऊपर उठाने के दौरान उसका एक सिरा इस विद्युत लाइन से टच हो गया। इसके बाद ट्रॉली में करंट फैल गया और दोनों पिता पुत्र इस करंट की चपेट में आ गए। पिता पुत्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों और परिजनों ने इस हादसे के लिए विद्युत निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 7 दिन पहले एक किसान के खेत से विद्युत मोटर और केबल चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब चोरी किए गए माल की बरामदगी का प्रयास कर रही है। सालमगढ़ थानाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि बूजों का खेड़ा निवासी रमेश चंद्र मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि सिंचाई के लिए उसने अपने खेत पर विद्युत मोटर और केबल लगा रखी थी। बीती 2 मार्च की रात को अज्ञात व्यक्ति उसके खेत से विद्युत केबल और पानी की मोटर चुरा कर ले गए। इस पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गांव के ही रहने वाले दिलीप मीणा, मोहन मीणा और कालूराम मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना कबूल किया। इस पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस इनसे चोरी की मोटर और केबल बरामद करने का प्रयास कर रही है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में आज शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शीतला सप्तमी के पावन पर्व पर परंपरा के अनुसार महिलाओं ने एक दिन पहले ही अपने घरों में भोजन बनाकर रखा और आज शीतला माता की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले बने ठंडे भोजन का ही माता को भोग लगाया जाता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की कामना की।
शहर के अलग अलग स्थान पर शीतला माता के मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालु महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता को ठंडे भोजन का भोग अर्पित किया। भीड़ अधिक होने के कारण महिलाएं कतार में खड़ी होकर अपने नंबर का इंतजार करती नजर आईं। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमयी माहौल बना रहा। इस दौरान पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। यहां महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 लाख रुपए के गांजे के पौधे जब्त किए हैं। गांजे के ये पौधे मक्का की फसल की आड़ में उगाए गए थे, जिनका वजन 183 किलो 88 ग्राम था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। पिपला खूंट थाने के प्रशिक्षु आरपीएस शक्ति दायमा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बोरी गांव के एक खेत में मक्का की फसल की आड़ में गांजे के पौधे उगा रखे हैं। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो यहां गांव के ही रहने वाले नानूराम मीणा के खेत में मक्का की फसल उगी हुई थी। पुलिस टीम ने खेत के अंदर जाकर देखा तो बीच में गांजे के पौधे उगे हुए थे, जिनका नानूराम के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नानूराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया और खेत में उगाए गए गांजे के पौधों को जब्त करने की कार्रवाई की गई, जिनका वजन 183 किलो 88 ग्राम था। बरामद इन पौधों की कीमत 72 लाख रुपए बताई जा रही है। HJT सोलर पैनल ज्यादा विद्युत उत्पादन सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का रिलायंस सोलर पैनल एवं इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंदर प्लाजा के नीचे MG रोड प्रतापगढ़। संपर्क 9001230439। प्रतापगढ़ के दशहरा मैदान में आयोजित राज सखी मेले में आम जन की अच्छी खासी रुचि देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन और राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का मंच मिला है। राज सखी मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, सजावटी वस्तुएं और घरेलू उपयोग की सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने कहा कि ऐसे मेले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं तथा उन्हें अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। वहीं अतिरिक्त जिला अधिकारी विजयेश कुमार पंड्या ने कहा कि राज सखी मेला ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रभावी माध्यम है। मेले में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मेले के पहले दिन करीब 70,000 रुपए की बिक्री दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की ट्रॉली और वारदात में काम में लिया गया ट्रैक्टर भी जब्त किया है। सालमगढ़ थानाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि बीती 6 मार्च को बड़ी साकथली निवासी राजाराम धाकड़ ने प्रकरण दर्ज करवाया कि 25 फरवरी को उसके घर के बाहर उसकी ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़खड़ी हुई थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गए। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया। इस मामले में पुलिस ने बड़ी साकथली के ही रहने वाले राहुल धाकड़ और राधेश्याम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की ट्रॉली और वारदात में काम में लिया गया ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी। आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे MG रोड प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 किलो 685 ग्राम अवैध गांजे के पौधे जब्त किए हैं। गांजे के ये पौधे गेहूं की फसल के बीच अवैध रूप से उगा रखे थे। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 25,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान भनक लगने पर आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। प्रशिक्षु थानाधिकारी धरियावद राहुल गोयल ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए SP B आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलकावास ओडफ फनक क्षेत्र में एक खेत में गेहूं की फसल के बीच गांजे की अवैध खेती की जा रही है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान खेत में गेहूं की फसल के बीच गांजे के पौधे लगे हुए पाए गए। पुलिस ने मौके से कुल 41 किलो 685 ग्राम गांजे के पौधे जब्त कर लिए। पूछताछ में सामने आया कि ये खेत पक्ता मीणा बिलकावास ओडफ फला का है। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। धरियावद थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।